क्या सरकार आपके जीवन को लेके चिंतित है? क्या सरकार को ये फिक्र है कि आपका कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, आपको मौके पर अस्पताल पहुंचना है? क्या इसकी फिक्र सरकार को है? क्या आप किसी हाईवे के ऊपर सफ़र कर रहे हो, कहीं कोई हादसा हो जाता है, क्या सरकार को आपकी फिक्र है? वहाँ पर हमदर्दी है आपके साथ? किसी एक्सप्रेसवे के ऊपर चलते हो, कोई टकराव हो जाता है, गाड़ी में झड़प हो जाती है, बड़ा हादसा हो जाता है, वहाँ पर सरकार की आपको फिक्र है, टेंशन है? आज इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हो फैक्ट टाइम जम्मू। नेशनल हाईवे बड़े से बड़े बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे ज़बरदस्त इनकलाबी बन रहे हैं, जो कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से नितिन गडकरी जी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देख भी सकते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त बना रहे हैं, कोई शक नहीं है। किसी भी नेशनल हाईवे की बात करें या फिर एक्सप्रेसवे की बात करें, साथ ही साथ हमारा ट्रैफिक पुलिस, चाहे फिर जम्मू कश्मीर की हो, चाहे फिर देश के किसी भी राज्य की हो, बड़ी ही ज़बरदस्त सुचारू रूप से काम करती है। और तो हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेसवे के ऊपर बड़े ही हाई डेफिनेशन कैमरे जो हैं लगाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में ITMS लगाए गए हैं। बड़ा ही स्मार्ट तरीके से वो कैप्चर करते हैं। हेलमेट नहीं लगाया है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, वो फट से चलान कर देते हैं। अगर कैमरा काम नहीं कर रहा है तो ट्रैफिक वाले आपको मैनुअली सड़कों के ऊपर खड़े हुए नजर आएंगे, हाथ में मशीन थमाए हुए, अपनी गाड़ी साइड पे लगाए हुए, और ठाठ के साथ आपका जो है चलान करते हैं। एक मशीन भी रखते हैं कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर है, 120 से ऊपर है, तो भी आपका चलान होगा। बड़ा अच्छा काम है, ट्रैफिक पुलिस को ये काम करना चाहिए। बड़ी फिक्र है, लेकिन ये फिक्र जो है ट्रैफिक वालों को है, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, कि हमें किसी भी तरीके से इनका चलान करना है। गाड़ी ओवर स्पीड होगी तो भी चलान होगा, सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तो भी चलान होगा, रॉन्ग साइड चल रही होगी तो भी चलान होगा। लेकिन ट्रैफिक वालों को ये फिक्र कभी नहीं रहती है कहीं पर एक्सीडेंट हो जाएगा, मौके पर जाएं, मौके पर पहुंचे, वहाँ पर हमेशा लेट। स्मार्ट एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पर गाड़ियों की स्पीड 100-120 किलोमीटर पर आवर रहती है। क्या इन हाईवे एक्सप्रेसवे के ऊपर आपको एम्बुलेंस कहीं खड़ी नजर आती है? जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा, सरकार को फिक्र नहीं है, हमदर्दी नहीं है, और सच में नहीं है, जो कि सामने नजर आता है। अभी देहरादून के लिए जो एक्सप्रेसवे बना है, जो कि 2.5 घंटे का सफ़र है, बड़ा अच्छा सफ़र है, लेकिन कहीं उसमें बताया, कहीं आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है। जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा गया था कि इसके ऊपर बाइक सवार नहीं चलेंगे, 3 पहिया वाहन नहीं चलेंगे, दूसरी साइड वाली गाड़ियाँ एक ही एक्सप्रेसवे के ऊपर नहीं चलेंगी, यानी कि वन साइडेड, और दबा के वहाँ से ट्रक भी गुजर रहे हैं, छोटी और गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं दोनों साइड से। और यानी कि मान के चलिए, अगर ओपन उसको किया गया है तो फिर तो बोथ साइड्स के लिए ओपन होना चाहिए, और ना कि वन साइडेड के लिए। चलिए, चल रहा है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इसका जिम्मेवार कौन? क्योंकि मौके पर आप जब 108 पर फ़ोन करते हो तो उस एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचने में लगभग बड़ा समय लग जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हर 5-6 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर के बाद जो है एक एम्बुलेंस जगह पर रखी जाए, एक प्रॉपर टीम जो है तैनात की जाए, मौके पर आपको टीम भी मिले और एम्बुलेंस भी मिले। जैसे ट्रैफिक वाले आपको जगह जगह पर नाके पे मिलते हैं, या कहीं पेड़ के नीचे छुपके से अपनी बोलेरो लगाई रखते हैं, स्कॉर्पियो लगाए रखते हैं, थार लगाए रखते हैं, और एक अपना कामकाज का सिलसिला रखते हैं, जहाँ पर चलान करते हैं, क्योंकि फिक्र है, पैसा जमा करना है सरकार के खाते में। लेकिन हमारे लोगों की फिक्र नहीं है, यानी कि आम लोगों की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई हादसा हो जाता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, आ जाएगी। और सबसे गोल्डन टाइम जो है, वो क्रूशियल टाइम वही होता है जिस समय एक्सीडेंट होता है। उस समय टीम जो है तुरंत वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। जगह जगह पर टेलीफोन नंबर लगाए रखते हैं, लेकिन उन CCTV कैमराओं से ये नज़र नहीं आता है कि कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। वो तब नज़र आता है जब कोई
इंक्वायरी करनी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए काम आते हैं। सरकार की प्राथमिकता जो है रेवेन्यू को इकट्ठा करने की तो है, जितना मर्जी हो सके, लेकिन आम लोगों के साथ, पब्लिक के साथ कोई हमदर्दी नज़र नहीं आती। जगह जगह पर हाईवे के ऊपर जो है एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए, एक टीम प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए, यानी कि एक पार्टिकुलर जगह पर नहीं। यानी कि अगर 100-200 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, तो कम से कम 5-6-10 टीमें होनी चाहिए, 10-12-15 एम्बुलेंसें होनी चाहिए, ताकि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा पेश आ जाता है तो वहाँ पर मौके पर तुरंत जो है उसको अस्पताल पहुँचाया जा सके, जहाँ पर उसका ज़रूरी इलाज मौके पर किया जा सके और वो चल फिर सके, ठीक रह सके। लेकिन सरकार की प्राथमिकता ये रहती ही नहीं है। एक्सप्रेसवे बना दिया है, चालान दबा के आने चाहिए, पैसा दबा के आना चाहिए, लेकिन आम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। रफ्तार में कोई गाड़ी जा रही है, रंग साइड से गाड़ी आ रही है, टकराव हो जाता है, कोई बड़ा हादसा पेश आ जाता है, तो उसके लिए ना एम्बुलेंस वहाँ खड़ी मिलती है, ना कोई टीम वहाँ खड़ी मिलती है, ना वहाँ पर ट्रैफिक वाले खड़े मिलते हैं। लेकिन जब आप सफ़र पे जा रहे हो, ठीक ठाक सफ़र होके आ जाते हो, तो रास्ते में आपको नाके पे एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रैफिक वाले ज़रूर मिलेंगे। रास्ते में आपको टीम नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रैफिक वालों का कैमरा ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर इंक्वायरियाँ बिठाई जाती हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था। लेकिन उन जगहों पर जो है एम्बुलेंसें होनी चाहिए, प्रॉपर नेशनल हाईवे की टीम होनी चाहिए, अथॉरिटीज़ की टीम होनी चाहिए जगह जगह पर। और ये आवश्यक इसलिए भी है, चाहे वो बैठे बैठे कुछ ना करें, लेकिन मौजूद होनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।